हरियाणा में हलचल बढ़ चुकी है, क्योंकि अभी 12 मार्च को ही नायब सैनी सरकार का गठन हुआ और अब उस सरकार पर सियासी जो बादल हैं वो मंडराते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि 3 निर्दलीय जो विधायक हैं उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया है। कल बाकायदा उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान अपना समर्थन वापस लिया। हालांकि इस समर्थन वापस लेने के बावजूद नायब सैनी सरकार पर फिलहाल कोई खतरा मंडराता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हरियाणा के सीएम नायब सैनी और पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी सरकार पूरी बहुमत के साथ है, यानी कि पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने एक बहुत बड़ा दावा कर दिया है। देखिए, जेजेपी के 10 विधायक हैं और जब नायब सैनी सरकार बनी तब इन 10 विधायकों का समर्थन वापस हुआ, यानी कि जेजेपी से बीजेपी का गठबंधन टूटा। ऐसे में दुष्यंत चौटाला बड़े क्रूशियल हो सकते हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो उनकी पार्टी बीजेपी के खिलाफ वोट करेगी, यानी कि सरकार के खिलाफ वोट करेगी। दुष्यंत चौटाला ने थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जेजेपी बीजेपी सरकार गिराने के लिए बाहर से समर्थन देगी। दुष्यंत ने गेंद कांग्रेस के पाले में डाल दिया है और कहा कि कोई कदम उठाना है या नहीं, ये फैसला पूरी तरह कांग्रेस का होगा। देखिए, कांग्रेस के पास अपने 30 विधायक हैं और 3 अगर निर्दलियों को भी आप मिला लीजिए तो बहुमत से दूर है कांग्रेस। तो ऐसे में नायब सैनी सरकार पर बहुत बड़ा कोई खतरा मंडरा रहा है, ऐसा कहना अभी थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। लेकिन क्या दुष्यंत चौटाला ने कहा, ये आप सुनिए। आपके माध्यम से कहते हैं ना, मुझे बात करने की जरूरत। अगर करंट रेजीम को मेजॉरिटी प्रूव करनी पड़ी तो जननायक जनता पार्टी व्हिप भी जारी करेगी और करंट गवर्नमेंट के विरोध में व्हिप को जारी करेगी। कांग्रेस के साथ भी जा सकती है जेजेपी? मुझे किसी के साथ जाने की जरूरत नहीं है। आज के दिन ना कांग्रेस के साथ जाने की जरूरत, ना बीजेपी के साथ जाने की। मगर करंट सरकार को घेरने के लिए अगर समर्थन विपक्ष के अंदर एकता होगी और करना पड़ा तो हम एक रैली जननायक जनता पार्टी की थी, हमने समर्थन किसी का नहीं किया। मैं आज ऑन रिकॉर्ड कह देता हूं कि अगर अब फ्लोर टेस्ट होगा तो हमारे प्रत्येक विधायक पार्टी के आदेश पर व्हिप के साथ सरकार को घेरने के लिए वोट। तो आपने दुष्यंत चौटाला को सुना। दुष्यंत चौटाला एक फैक्टर हो सकते हैं जिसकी वजह से हरियाणा की सियासत में कुछ उथल पुथल जरूर मच सकती है। लेकिन हरियाणा का सियासी समीकरण क्या कह रहा है या नंबर गेम क्या कह रहा है, आइए आपको फटाफट से समझा देते हैं। क्योंकि कुल 90 सीटों वाली विधानसभा है अगर आप हरियाणा की बात करेंगे, और यहाँ बहुमत के लिए 45 विधायकों का समर्थन जो है वो किसी भी दल को चाहिए अगर उन्हें सरकार का गठन करना है तो। 40 विधायक भारतीय जनता पार्टी के पास अपने हैं, उन्हें निर्दलीय विधायकों का समर्थन प्राप्त था। 3 निर्दलीय विधायकों ने अब समर्थन वापस ले लिया है। देखिए, मनोहर लाल खट्टर और रणजीत चौटाला के इस्तीफे के बाद हरियाणा विधानसभा में विधायकों की संख्या हो जाती है 88। बहुमत के लिए 45 विधायकों का समर्थन चाहिए। 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापस लेने के बाद बीजेपी के पास अपने 40 विधायकों के साथ साथ 2 निर्दलीय और हरियाणा लोकहित पार्टी के गोपाल कांडा का समर्थन है। इस तरह से बीजेपी के पास 43 विधायकों का समर्थन अभी है, जो बहुमत से 2 कम है। इसी तरह विपक्ष में कांग्रेस के पास 30 विधायक हैं, 3 निर्दलीय विधायक और लोकदल के अभय सिंह चौटाला सरकार के खिलाफ है। इसमें अगर जेजेपी के 10 विधायकों को भी जोड़ लें तो यह आंकड़ा 44 पहुंचता है, जो बहुमत से 1 कम है। दुष्यंत चौटाला की जेजेपी पार्टी के किसी भी विधायक ने अब तक नहीं कहा है कि वो सरकार गिराने की मुहिम में विपक्ष के साथ हैं। सिर्फ दुष्यंत चौटाला ने ये कहा है। तो अभी हरियाणा को लेकर कुछ साफ साफ नहीं कहा जा सकता है कि कौन अल्पमत में है, कौन मुश्किल में है और किसके हाथ में सत्ता की चाबी रहेगी। फिलहाल नायब सिंह सैनी सरकार थोड़ी सेफ जरूर नजर आती है। देखिए, दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस को बीजेपी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने को कहा तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दुष्यंत चौटाला पर ही पलटवार कर दिया है। हुड्डा ने जेजेपी की बी टीम करार दे दिया है जेजेपी को। उन्होंने कहा कि अगर जेजेपी बीजेपी की बी टीम नहीं है तो हरियाणा के राज्यपाल को अपना लिखित जवाब दें, इसके बाद कांग्रेस अपना अलग कदम उठाएगी। भूपेंद्र हुड्डा ने संकेत दिया कि अगर सैनी सरकार गिरी तो कांग्रेस सरकार बनाने का दावा करने की बजाय नया चुनाव कराने की पक्ष में है। यानी दुष्यंत चौटाला समर्थन देने की बात कर रहे हैं, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दुष्यंत चौटाला पर यकीन नहीं है। क्या कहा है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, सुनिए जरा।
हमारे साथ हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से हरियाणा के अगर हम बात करें सियासत की, उसमें जिस तरह से बदलाव आया है, 3 निर्दलीय विधायकों ने कांग्रेस पार्टी का समर्थन किया है, बीजेपी से अपना समर्थन वापस ले लिया। इसी पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब से बात करेंगे। हुड्डा साहब, कहाँ जा रही है अब हरियाणा की सियासत? ये 3 विधायकों ने आपको समर्थन कर दिया है। ये 3 विधायक जो समर्थन करने आए हैं, उनसे उन्होंने कहा कि जन भावनाओं को देखते हुए हमने उनसे समर्थन वापस लिया है और बाहर से समर्थन हम कांग्रेस पार्टी को देंगे। तो ये उनके ये समर्थन वापस लेने से ये सरकार अल्पमत में आ गई है, माइनॉरिटी में आ गई है। तो नैतिकता के आधार पे मैं कह चुका हूँ, सरकार तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, राष्ट्रपति शासन करा के चुनाव करना चाहिए। आप कह रहे हैं अल्पमत में ये सरकार आ गई है, लेकिन जेजेपी भी बाहर निकली थोड़े दिन पहले, मार्च में भी सियासी घटनाक्रम जिस तरह। क्या कांग्रेस पार्टी या हुड्डा साहब कोई अटेम्प्ट करेंगे कि यहाँ एक नई सरकार? क्योंकि ये जन भावना, मैं तो लोगों की सरकार बनाएंगे। ये जन भावनाएं हैं जो जेजेपी क्योंकि जेजेपी तो सहयोगी दल है उनका, और गठबंधन तोड़ना भी उनका एक मतलब समझौते के अनुसार हुआ था। अच्छा, उनको फायदा करना था बीजेपी को, इसलिए मतलब एक अंडरस्टैंडिंग में गठबंधन। और इसी वास्ते ने कहा है कि भाई सीधा मुकाबला जो है कांग्रेस का और बीजेपी का है हरियाणा में। बाकी जो हैं खड़े होते ये वोट काटू हैं, तो लोग समझ चुके हैं मुकाबला कांग्रेस का और बीजेपी का। लेकिन क्या आप कोई कोशिश करेंगे कि जो बाकी इंडिपेंडेंट एमएलएज हैं या जेजेपी के जो नाराज लोग हैं या बीजेपी के जो नाराज लोग हैं, उनको साथ ला करके हरियाणा में एक नई सरकार? नहीं, मैं जेजेपी वालों का आज बयान आया है तो उनसे ये कहता हूँ पहले गवर्नर साहब को लिख के दें, फिर हम अपना फैसला लेंगे। पर ऐसा जेजेपी करेगी आपको लगता है? उनसे पूछो। इसी वास्ते मैं कह रहा हूँ, नैतिकता के आधार पे सरकार का कोई औचित्य नहीं है। क्या कांग्रेस का प्रेफरेंस क्या है कि कोई इसमें चुनाव अभी आप जनादेश मैं तो राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहा हूँ, और वो विड्रॉ करेंगे तो हम गवर्नर को मिलेंगे। जेजेपी अगर विड्रॉ करेगी हैं तो गवर्नर को लिख के देंगे तो हम गवर्नर साहब को मिलेंगे और चुनाव। उस स्थिति में जेजेपी के साथ समझौता कर सकते हैं अगर वो लिख के दे दे तो? नहीं, मेरा कोई समझौता नहीं है। उनको अगर वो बीजेपी के बी टीम नहीं है तो उनको लिख के दे देना चाहिए। खट्टर साहब कह रहे हैं हमारे साथ भी विधायक संपर्क। तो देखिए, आपने सुना भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हम ऐसे जोड़ तोड़ की सरकार नहीं बनाएंगे, लेकिन 3 निर्दलीय विधायकों ने अपना समर्थन वापस लिया है, तो मौजूदगी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वहां पर जरूर देखने को मिली थी। अब पुनीत परिंजा मेरे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। पुनीत, हरियाणा में क्या चल रहा है? कितना संकट अभी नायब सैनी सरकार पर मंडरा रहा है? क्या सेफ है हरियाणा की नई नवेली सरकार या मुश्किलों की कोई बात है? देखिए, बहरहाल मुश्किलात तो कुछ नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि 6 महीने तक जो है किसी तरह का अविश्वास प्रस्ताव है वो नहीं लाया जा सकता, क्योंकि मार्च में ही अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष की तरफ से लाया गया था। लिहाजा अभी तक ऐसे मुश्किलात तो नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अक्टूबर और नवंबर में ही चुनाव होने हैं और महज इसमें भी 4-5 महीने ही बचे हैं। और 3 विधायक जो थे जिन्होंने कल समर्थन जो था सरकार से वापस ले लिया, उसके बाद सरकार अल्पमत में आ गई और तब ये सियासी जो संकट है वो शुरू हुआ है। उनमें से एक विधायक हैं धर्मपाल गोंडर, वो मेरे साथ हैं, उनसे हम बात जरूर करेंगे। यहाँ पे आपने कल समर्थन वापस ले लिया, क्या वजह रही, क्यों समर्थन जो है सरकार से आपको वापस लेना पड़ा? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ। आपके चैनल के माध्यम से नीलोखेड़ी हल्का की जो जनता है, छत्ती बिरादरी, बच्चे से बुजुर्ग को मैं नमन करता हूँ, जिन्होंने मेरे को इंडिपेंडेंट विधायक बनाया था। अब बात समर्थन वापस की है। जैसे काफ़ी दिनों से सरपंच बड़े दुखी हो रहे थे और ये कह रहे थे भी हमें गांव में जिन्होंने बनाया वो हमारे से ना जनता काम मांग रही है। और सीएम साहब से भी मिले, किसी और से भी मिले होंगे, सरकार से बार बार वो निवेदन कर रहे थे भी हमें अधिकार दिया जाए पंचायतों के जैसे पहले थे। ये लोगों के जो उनसे मिलने से बात होती है, जो उनका उत्साह, जो जोश दिखाई देता है, चाहे मैं पिछले दिनों सिरसा में जब अशोक तंवर जी का नॉमिनेशन हुआ था उसमें आया था, हजारों की संख्या के अंदर भीड़ ये इस बात का द्योतक थी कि लोगों ने एक कथा लिख दी है कि मोदी जी के 2047 विकसित राष्ट्र को मजबूती से आगे बढ़ाने का काम ये सिरसा के लोग करेंगे।
कल मैं डबवाली में था, बड़ा कार्यक्रम डबवाली में था, और रात सिरसा शहर के गणमान्य व्यक्ति, प्रबुद्धजन, जिसमें डॉक्टर्स, एडवोकेट, प्रोफेसर के साथ साथ व्यापारियों के साथ साथ हमारे बड़े कई बुद्धिजीवी लोग रात उस कार्यक्रम के अंदर उपस्थित थे। सब ने एक ही आवाज सब लोगों की आ रही है कि नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम हम करेंगे। कांग्रेस तो देखिए, आपने सुना, नायब सिंह सैनी भी कह रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कह रहे हैं कि हमारी सरकार को कोई भी खतरा नहीं है, और वो ये दावा लगातार कर रहे हैं कि उनकी सरकार हरियाणा में बरकरार रहेगी।